प्रभु यीशु नासरी के नाम से फिर एक बार मैं आज के इस पवित्र दिन में आप सबों का स्वागत करता हूं और फिर एक बार एक नए विषय के साथ प्रभु ने मुझे आपके सम्मुख भेजा है। आइए इससे पहले कि हम परमेश्वर के वचनों में जाए, अपनी आंखों को बंद करेंगे, अपने सिर को झुकाएंगे और प्रभु से नम्रता और दीनता के साथ हम प्रार्थना करेंगे। खुदावंद प्रभु यीशु नासरी के नाम से आज के इस पवित्र और सुंदर दिन के लिए फिर एक बार तेरी महिमा, तेरी स्तुति और प्रशंसा करते हैं। राजा, कल हमें तूने संभाल कर रखा और आज का यह दिन फिर एक बार हमारे जीवन में लेकर आया। हम तेरी महिमा करते हैं प्रभु जी। आकाश और पृथ्वी का परमेश्वर तू है प्रभु जी। आकाश और सूर्य और तारों को अपने शब्द मात्र से स्थिर करने वाला तू महान परमेश्वर है। हम तेरी महिमा करते हैं प्रभु जी। आज के वचनों को हम तेरे हाथों में सौंपते हैं परमेश्वर पिता। वचन के बांटने वाले के मुख को तैयार कर और सुनने वाले के शरीर और आत्मा के कानों को खोल दे परमेश्वर पिता, ताकि जो वचन हम सुनते हैं और जो वचन हम सुनाते हैं वो हम में से हर एक के जीवन के लिए आशीष का कारण बन सके प्रभु। और उन वचनों के द्वारा हमारे जीवन के द्वारा अन्य जाति आशीषित हो सके, ऐसी हम तुझसे विनती करते हैं। प्रार्थना को सुनने के लिए धन्यवाद देते हैं और इस विनती को धन्यवाद के साथ यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं। सुने और बड़ी दया से ग्रहण कीजिए, आमीन। मैं आप सबों का प्रिय आज फिर एक बार स्वागत करता हूं। आज एक जिस टॉपिक को लेकर मैं आपके सामने आया हूं वो विषय है यू मस्ट ब्रिंग द फ्रूट्स। आपको फल परमेश्वर के राज्य में लाना बहुत जरूरी है। बी फ्रूटफुल ऑलवेज इन द किंगडम ऑफ गॉड। और ये तभी संभव होता है जब हम खुद परमेश्वर में बने रहते हैं। हालेलुया। फल लाना एक प्रक्रिया होती है प्रिय, है ना। हम जानते हैं, हम लोग में से बहुत सारे लोग हैं जो खेती करते हैं, जिनके खुद के खेत है और एक नेचुरल रिसोर्सेज के द्वारा भी, नैसर्गिक बातों के द्वारा भी हम जानते हैं कि जब हम किसी बीज को किसी जमीन में बोते हैं तो उसको फल आने के लिए समय लगता है। आमीन। परंतु वचन कहता है परमेश्वर ने आपको और मुझे इसलिए बुलाया है और इसलिए चुना है कि हम प्रभु यीशु मसीह के राज्य में बहुत सारे फलों को लेकर आ सके। आमीन। आइए आज हम वचनों के द्वारा एक पवित्र शास्त्र का एक भाग मैं आपके लिए पढ़ूंगा और मेरा विश्वास है फिर एक बार आज आप लोग आपका पवित्र शास्त्र लेकर साथ में बैठे हैं ताकि हम मिलकर प्रभु की महिमा को अपने जीवन में देख सके। और इस समय मैं आपके लिए पढ़ूंगा मत्ती रचित सुसमाचार, उसका 21 अध्याय, उसके 18 से 20 वचन को मैं आपके लिए पढ़ूंगा। मत्ती रचित सुसमाचार, उसका 21वां अध्याय, उसके 18 से लेकर 20 वचन मैं आपके लिए पढ़ूंगा। भोर को जब वह नगर को लौट रहा था तो उसे भूख लगी। सड़क के किनारे अंजीर का पेड़ देखकर वह उसके पास गया और पत्तों को छोड़ उसमें और कुछ न पाकर उससे कहा, अब से तुझ में फिर कभी फल न लगे। और अंजीर का पेड़ तुरंत सूख गया। हालेलुया। इस पैराबल को, इस दृष्टांत को, इस बात को हम सभी जानते हैं और हमने कई बार पवित्र शास्त्र में इसे पढ़ा है और आज हम इसके द्वारा, इन वचनों के द्वारा कुछ सीखने का प्रयत्न करेंगे। प्रियो, परमेश्वर का वचन यहाँ कहता है कि सड़क के किनारे जो अंजीर का पेड़ लगा था उसमें पत्ते लगे हुए थे। आमीन। इतिहासकार ऐसा कहते हैं, जब मैं इसके ऊपर विषय पर अभ्यास कर रहा था तो इतिहासकार ऐसा कहते हैं कि वो यहूदी कैलेंडर के अनुसार, यहूदियों के कैलेंडर के अनुसार वो मार्च का अंतिम सप्ताह था, जबकि अंजीर के जो फल होते हैं वो जून में और वो सीजन में वहां पर लगते हैं। ये जो मंथ था, ये इतिहासकारों के अनुसार मार्च का अंतिम सप्ताह था, मार्च महीने का यहूदी कैलेंडर के अनुसार, परंतु उसमें पत्ते लगे हुए थे। आप जानते हैं पत्ते क्या दर्शाते हैं? पत्ते इस बात को दर्शाते हैं कि ये जो पेड़ है इसमें जीवन है और इसमें अगर पत्ते लगे हुए हैं तो इसमें फल भी आने वाले हैं। आमीन। परमेश्वर ने जब आपको और मुझे परमेश्वर के राज्य के लिए चुना प्रियो, तो उसने यह सोचकर नहीं चुना कि ये बेचारा है, ये गरीब है, ये अमीर है ना। ये सोचकर उसने मेरा और आपका चुनाव नहीं किया। उसने मुझे और आपको केवल इसलिए उसके राज्य की ओर से बुलाया है ताकि हम उसके लिए भी फल ला सके। हालेलुया। एक वचन है जो मैं आपके लिए और पढ़ूंगा, यूहन्ना की किताब, उसका 15 अध्याय हम खोलेंगे, हम सब लोग खोलेंगे। यूहन्ना की किताब, उसका 15 अध्याय, उसमें हम सब जानते हैं यीशु यहाँ सच्ची दाखलता के विषय में बात करता है और हमने कई बार इन वचनों को पढ़ा है। मैं फिर एक बार कुछ वचनों को आपके लिए पढ़ूंगा। यूहन्ना रचित सुसमाचार, उसका 14 अध्याय, उसका 15 वचन मैं आपके लिए पढ़ूंगा। यूहन्ना रचित सुसमाचार, उसका 15 अध्याय, उसके पहले वचन से मैं आपके लिए पढ़ूंगा। सच्ची दाखलता मैं हूँ और मेरा पिता किसान है। जो डाली मुझ में है और नहीं फलती उसे वह काट डालता है। हालेलुया। वचन कहता है जो डाली मुझ में है और जो नहीं फलती उसे वो क्या करता है? काट डालता है। आमीन। और आप जानते हैं कि एक बार जब हम किसी पेड़ की उस शाखा को जब काट डालते हैं और वो जब जमीन पर गिर जाती है तो वो उस
पेड़ के लिए किसी भी काम की नहीं रहती। फिर उसे कहाँ भेजा जाता है? वचन कहता है उसे आग की भाड़ में झोंका जाता है। हालेलुया। उसे आग के हवाले कर दिया जाता है ताकि वो जल जाए और नष्ट हो जाए। आमीन। आज परमेश्वर ने प्रियो आपको और मुझे, हम जिस परिस्थिति में थे उस परिस्थिति में आपको और मुझे चुना, इसलिए चुना है ताकि हम उसके राज्य के लिए फलों को ला सके। हालेलुया। वचन यहाँ कहता है जो डाली मुझ में है और नहीं फलती उसे वह काट डालता है, और जो फलती है उसे वह छांटता है ताकि और फले। हालेलुया। आप जानते हैं कि फल लाना क्या कैसे संभव है एक मनुष्य के लिए, या एक मसीह के लिए, या एक धर्मी के लिए? परमेश्वर के राज्य में हम फलों को कैसा ला सकते हैं? आमीन। इस विषय में मैं आज आपसे बात करूंगा। सबसे इम्पोर्टेंट जो पार्ट है, सबसे महत्वपूर्ण जो भाग है, वो होता है कि अगर हम यीशु के राज्य में फल को लाना चाहते हैं, अगर हम आत्माओं को जीतना चाहते हैं, तो सबसे पहला काम हमें जो करना है कि हमें लोगों के साथ यीशु के जैसा पवित्र प्रेम करना है। हालेलुया। जब आपके अंदर में यीशु का वो प्रेम का स्वभाव आ जाएगा तो आपको लोगों के ऊपर तरस आना शुरू हो जाएगा, आपको लोगों की दया आनी शुरू हो जाएगी, आपके गुस्से पे आप नियंत्रण कर सकेंगे। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है जो पाप से अज्ञात था उसको परमेश्वर ने आपके और मेरे लिए पाप ठहराया था, पाप ठहरा कर क्रूस पर लटका दिया ताकि आप और मैं धर्मी कहलाया जा सके। आमीन। कल हमने धार्मिकता के विषय में सीखा था, और आज वचन हमें कहता है कि अगर हमें प्रभु के राज्य में फल लाना है तो सर्वप्रथम हमको यीशु मसीह के जैसा संसार से प्रेम करना सीखना पड़ेगा। हालेलुया। मैं जानता हूँ बहुत कठिन है, परंतु अगर यीशु इस पृथ्वी पर मनुष्य के रूप में आकर वो कर सकता है, तो यीशु का वचन कहता है मैं तुम्हारे लिए बड़े भवनों को तैयार करने के लिए जाता हूँ, एक नए यरूशलेम को तैयार करता हूँ, मैं तुम्हारी सहायता के लिए पवित्र आत्मा भेजता हूँ जो मुझसे भी बड़े बड़े कार्यों को करने में इस पृथ्वी पर तुम्हारी सहायता करेगा। तो प्रिय, आज हमारे पास उस पवित्र आत्मा की सामर्थ है जिससे हम कह सकते हैं कि हे पवित्र आत्मा तू हमारी सहायता और मदद कर, ताकि यीशु ने जैसा संसार से प्रेम किया वैसा ही प्रेम हम भी संसार से कर सके। यीशु का प्रेम पवित्र था प्रियो। आमीन। इसलिए पहला काम हमको अगर परमेश्वर के राज्य में फल लाना है तो सबसे पहला काम करना है कि यीशु के प्रेम के स्वभाव को हमको अपने अंदर लाना है। हालेलुया। दूसरी जो बात हमें करनी है वो ये करनी है कि हमको लोगों तक सुसमाचार को पहुंचाना है। हालेलुया। आप जानते हैं फल कब आएगा परमेश्वर के राज्य में? हम फल को कब ला सकेंगे? जब तक हम सुसमाचार के प्रचार को नहीं करेंगे तब तक हम आत्माओं को नहीं जीत पाएंगे, क्योंकि आत्माओं को जीतना आपका और मेरा काम नहीं है, ये परमेश्वर का कार्य है। आमीन। परंतु परमेश्वर ने कहा है मैं तुम्हें संसार के कोने कोने में भेजता हूं ताकि तुम जाकर सुसमाचार का प्रचार करो। तो पहली बात आप क्या करेंगे? पहली बात आप यीशु के प्रेम को अपने जीवन में लेंगे। दूसरी बात, आप सुसमाचार का प्रचार बड़े निडरता के साथ, बड़े दृढ़ता और बड़े हियाव के साथ करेंगे। हालेलुया। सुसमाचार का प्रचार करना बड़ा सरल है। उसके लिए आपको कोई बहुत बड़े वचन को कोट नहीं करना है, बहुत ज्ञान और बुद्धि और समझ की बातें लोगों तक नहीं पहुंचानी है। परमेश्वर ने आपके जीवन में क्या बदलाव को लाया, वो आपके जीवन की गवाही को आपको लोगों तक पहुंचाना है। उस गवाही के द्वारा पवित्र आत्मा सामने वाले उस व्यक्ति को, उस भाई को, उस बहन को कायल करता है कि वो परमेश्वर के राज्य में भूखे और प्यासे दौड़ते और भागते चले आए। हालेलुया। बहुत सिंपल है परमेश्वर के राज्य में फल लाना। वचन कहता है अगर तुम मुझ में बने रहो तो मैं तुम्हें बना रहूंगा। आमीन। आप जानते हैं ये जो वचन है, ये तुम मुझ में बने रहो तो मैं तुम्हें बना रहूंगा, ये वर्स 4 जो है यहाँ पर मैं आपके लिए पढ़ूंगा। चौथा वचन यहाँ पर कहता है, यूहन्ना की किताब उसका 15 अध्याय में चौथा वचन कहता है तुम मुझ में बने रहो और मैं तुम में। जब यीशु मसीह जब तक हमारे अंदर बना है प्रियो, तब तक ही हम फलों को ला सकते हैं। हालेलुया। हम अपनी इच्छा से, अपने बुद्धि, अपने ज्ञान से हम परमेश्वर के राज्य के लिए आत्माओं को नहीं जीत सकते। आत्माओं को अगर आपको जीतना है, परमेश्वर के राज्य में फलों को लाना है, तो आपको यीशु में बने रहना बहुत जरूरी है। ये जो वचन है तुम मुझ में बने रहो और मैं तुम में, ये तकरीबन 10 बार पवित्र शास्त्र में यहाँ पर आया हुआ है, 10 बार। इससे हम ये इस बात का अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना जरूरी है आपको और मुझे परमेश्वर में बने रहना। हालेलुया। क्योंकि जब हम परमेश्वर में बने रहते हैं तब हमारे अंदर परमेश्वर के सारे गुण बने रहते हैं। हालेलुया। उसकी कृपा, उसकी भलाई, उसकी दया, उसकी सामर्थ, उसकी नम्रता, उसकी दीनता और वो सारी अच्छी बातें जो यीशु में थी वो आप में और मुझ में बनी रहती है जब हम यीशु में बने रहते हैं। हालेलुया। क्योंकि अगर हम
जड़ के साथ, उस पेड़ के साथ बने हुए नहीं है, तो हमने वचन पढ़ा है कि जो डाली फिर फल नहीं लाएगी उसे परमेश्वर यीशु मसीह काट डालेगा, और जो डाली फल लाएगी उसे वो छाड़ डालेगा। हालेलुया। यहाँ पर फर्क होता है, काटा हुआ काटी हुई जो चीज होती है, जब हम एक जो ब्रांच है ना, एक जो शाखा है पेड़ की, उसको जब हम काटते हैं तो उसको आग के भाड़ में झोंका जाता है, ऐसा बाइबल कहती है। वो किसी भी काम की नहीं है जो काटी हुई शाखा होती है, परंतु जो फल लाती है उसको परमेश्वर छांटता है। आमीन। और जब वो छांटता है तो क्या होता है, उसमें और फल आना शुरू होता है। हालेलुया। तो हमको क्या करना है, हमको यूहन्ना उसका 15वां अध्याय उसके 4थे वचन के अनुसार प्रभु में बने रहना है। हालेलुया। जब हम प्रभु में बने रहेंगे, इसका मतलब क्या है कि हमको वी नीड टू क्लोजली अटैच्ड विद द स्पिरिट ऑफ द लॉर्ड। हालेलुया। हमको बहुत मजबूती के साथ पवित्र आत्मा की सहायता से प्रभु यीशु मसीह के साथ अपने आप को बांध कर रखना है। आमीन। जब हम प्रभु के साथ बने हुए होते हैं तो हमें किसी बात की चिंता नहीं होती है। हालेलुया। जब हम किसी भी स्थान पर जाते हैं, पवित्र आत्मा अपने आप हमारी सहायता करता है कि हमारे मुखों में वो शब्दों को रखे और अपने जीवन की गवाहियों के द्वारा हम संसार में बहुत सारे फलों को प्रभु के राज्य के लिए जीत सके। हालेलुया। जब आप ये देखते हैं मत्ती रचित सुसमाचार उसका 21 अध्याय उसका 18 वचन जो हमने पढ़ा है, मैं फिर एक बार आपके लिए पढ़ूंगा। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 21 अध्याय और उसका 18 वचन कहता है, भोर को जब वह नगर को लौट रहा था तो उसे भूख लगी थी। हालेलुया। और जब भूख लगी थी तो उसको क्या दिखा, अंजीर का पेड़ दिखा। परंतु आगे वचन क्या कहता है, 19वां वचन, सड़क के किनारे अंजीर का पेड़ देखकर वह उसके पास गया और पत्तों को छोड़ उसमें कुछ न पाकर उससे क्या कहा, अब से तुझमें फिर कभी भी फल न लगेंगे। और वचन कहता है आज तक वैसा ही है जैसा यीशु ने कहा था, उस पेड़ में कभी भी फल नहीं लगे। हालेलुया। इफ यू डोंट मूव अकॉर्डिंग टू द विल ऑफ गॉड, अगर आप परमेश्वर की इच्छा के अनुसार नहीं चलते हैं तो परमेश्वर का वचन कहता है लैक ऑफ फ्रूट विल ब्रिंग द जजमेंट ऑफ द लॉर्ड इन योर लाइफ। आमीन। फलों का आपकी शाखाओं में, आपके जीवन में न होना आपके ऊपर परमेश्वर के न्याय को लेकर आएगा। हालेलुया। अगर आप परमेश्वर के न्याय से बचना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि प्रभु का कोप आपके ऊपर न भड़के, तो बहुत सिंपल साधारण बात आपको करनी है, आपको लोगों तक सुसमाचार पहुंचाना है। आमीन। अभी जैसे हम मीडिया के माध्यम से सुसमाचार को फैला रहे हैं, जब ये लॉकडाउन का समय नहीं था तो हम लोगों को आराधना के द्वारा, वचन के सुसमाचार के द्वारा, अपने जीवन की गवाहियों के द्वारा लोगों तक पहुंच रहे थे। वैसा ही जैसा मैं कर रहा हूं, जैसे बाकी लोग कर रहे हैं, वैसा ही कार्य आपको भी करना है। पूर्ण संभवतः कोशिश कीजिए, प्रयास कीजिए प्रियो, कि कहां से आप लोगों तक पहुंच सके और कैसे आपके गवाही के द्वारा लोगों के जीवन बदल सके। हालेलुया। प्रियो, ये बहुत कठिन बात नहीं है। अगर पवित्र आत्मा आपके साथ है तो ये बहुत सरल और साधारण बात है। आमीन। परंतु परमेश्वर का वचन कहता है कि जो फल नहीं लाएगा उसके ऊपर परमेश्वर का न्याय आप धरेगा। हालेलुया। सो हम नहीं चाहते कि परमेश्वर मेरे और आपके ऊपर भले ही विलंब से लेकिन क्रोध परमेश्वर का हमारे ऊपर आए, ऐसे हम में से किसी की भी इच्छा नहीं है। इसलिए हमें क्या करना है, हमें परमेश्वर के राज्य के सुसमाचार का प्रचार करना है और परमेश्वर के राज्य में फलों को लाना है। देखिए, एक बात, बहुत साधारण बात मैं आपको बताता हूँ, चंगाई की सामर्थ आपके पास नहीं है। आमीन। है ना। किसी को धनी बनाने की सामर्थ आपके पास नहीं है ना। आप किसी को मुर्दों को जिलाने की सामर्थ आपके पास नहीं है। ये सारी बातें आप आपके बल, आपके ताकत, आपकी बुद्धि और ज्ञान के द्वारा नहीं कर सकते। परंतु वचन कहता है जो मुझ में है वो उससे बढ़कर है जो इस संसार पर राज्य करता है। हालेलुया। और वचन कहता है कि जो यीशु में बना रहता है उसके लिए कोई भी बात असंभव नहीं होती है। हालेलुया। वचन कहता है मनुष्य पर विश्वास करने से अच्छा है हम परमेश्वर के ऊपर विश्वास करें। हालेलुया। हम एक गीत को गाते हैं, मैं आंखें अपनी पर्वत की ओर उठाऊंगा और मुझको है पता सहायता वहीं से पाऊंगा। हालेलुया।
सो जब आप सुसमाचार का प्रचार करते हैं किसी पासबान पर, किसी अगुवे पर, ठीक है, वो हम जैसे लोगों को, पासबानों को, लीडर्स को, अगुवों को परमेश्वर ने चुना है ताकि हमारे द्वारा सुसमाचार का समाचार आगे तक जा सके। परंतु जैसा मैंने सेंतमेंट परमेश्वर से पाया है, मैंने आपको जैसा दिया है, वैसा ही प्रभु आपको भी कहता है कि जो तूने सेंतमेंट पाया है वो सामने वाले को भी सेंतमेंट जाकर वापस दे दे। हालेलुया। उससे क्या होगा, जब आप आपके जीवन की गवाही को परमेश्वर की उपस्थिति में, उसके भय में, पवित्र आत्मा की सहायता से अपने जीवन की गवाहियों को लोगों तक पहुंचाएंगे तो परमेश्वर उसके बदले की आशीष आपको देगा। और वचन कहता है कि जब तुम परमेश्वर में बने रहोगे तो तुम खातरी से फल लाने पाओगे। हालेलुया। सो प्रभु आपको इन वचनों के द्वारा बहुत आशीष दे। और मैं चाहता हूं कि आप जहां जहां हो सके, हो सकता है कि आप यूट्यूब में, फेसबुक के पेजेस पर, अलग अलग माध्यमों में, अलग अलग प्रसारों के द्वारा जहां कहीं भी आप वचन सुनते हैं, बांटते हैं, परमेश्वर के बहुत सारे सेवक हैं जो इन दिनों अद्भुत वचनों को लेकर फेसबुक के द्वारा, जूम ऐप के द्वारा, यूट्यूब के द्वारा आप तक वचनों को पहुंचा रहे हैं। आप कोशिश कीजिए उन वचनों के द्वारा, अगर प्रभु आपको आशीष देता है, अगर प्रभु आपसे बातचीत करता है तो उन वचनों को खातरी से आप आगे तक पहुंचाइए। हालेलुया। ये मैं आपको इसलिए नहीं कह रहा हूं कि आप मुझे सब्सक्राइब कीजिए या मेरी एडवर्टाइज कीजिए, क्योंकि मैं मनुष्य पर नहीं परंतु मैं परमेश्वर पर विश्वास करता हूं। आज जिस स्थान पर प्रभु ने मुझे खड़ा किया है प्रियो, ये किसी मनुष्य के द्वारा नहीं हुआ है परंतु केवल परमेश्वर के द्वारा हुआ है। हालेलुया। हाँ, मेरे पासबानों के इसमें बहुत उन्होंने मेरी मदद किए है ना। मेरे बहुत सारे मेंटोर्स हैं इस देश में और इस देश के बाहर, जिनसे समय समय पर मैं परमेश्वर के ज्ञान की बातों को पूछता रहता हूँ। अगर मैं कहीं मुझे समझ में नहीं आता है तो मैं उनसे ज्ञान की बातें पूछता हूँ, वो मेरी सहायता करते हैं, है ना। जैसे वो मेरी सहायता करते हैं वैसे ही हमारा भी काम है कि हम भी उनके वचनों को, परमेश्वर के वचनों को लोगों तक एक सहायता के रूप में पहुंचा सके ताकि संसार आशीषित हो सके। हालेलुया। प्रभु आप सबों को इन वचनों के लिए आशीष दे। जिनके कान हो वो सुन ले और जिनकी आंखें हो वो देख ले कि परमेश्वर का आत्मा आपसे क्या कहना चाह रहा है। हालेलुया। आइए इस समय हम अपने सिरों को झुकाएंगे और हम प्रार्थना करेंगे। खुदावन प्रभु यीशु नासरी के नाम से इस सुंदर वचन के लिए हम धन्यवाद देते हैं प्रभु। तू हमें इतनी सामर्थ्य दे, बल दे परमेश्वर पिता कि हम तुझ में निरंतर बने रहे, क्योंकि तेरा वचन कहता है तू अब्राहम का, याकूब का और इसहाक का परमेश्वर है राजा। और तूने हमसे वायदा किया है कि जो आशीषें तूने अब्राहम को दी है प्रभु, वही आशीषें तू अब्राहम की संतानों को देगा राजा। प्रभु जी हम प्रार्थना करते हैं जहां जहां तक ये वचन पहुंचता है प्रभु, जो जो लोग इसे सुनते हैं राजा परमेश्वर पिता, उनके जीवन में सेंतमेंट आशीषों को तू उंडेल। अपने आकाश के फाटकों को खोल प्रभु जी, और स्वर्ग के द्वारों को खोलकर परमेश्वर पिता अनगिनत आशीषों को इन परिवारों पर, इन लोगों पर तू उंडेल परमेश्वर पिता। इनके अंदर प्रभु तेरी दृढ़ता और तेरी सामर्थ को भर दे परमेश्वर पिता, ताकि ये मनुष्यों के मुख को देखकर डरने वाले न होने पाए प्रभु, परंतु जैसा आत्मा इनसे कहता है प्रभु, आत्मा की अगुवाई में ये कलीसिया दिन प्रतिदिन उन्नति पर उन्नति प्राप्त कर सके राजा। इन वचनों के लिए हम धन्यवाद देते हैं प्रभु। तूने हमारी प्रार्थना को स्वीकार किया, ऐसा विश्वास करते हैं और सारी बातों को तेरे हाथों में सौंपते हुए इस विनती को धन्यवाद के साथ यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं पिता, सुने और बड़ी दया से ग्रहण कीजिए। आमीन। हालेलुया। प्रभु आप सबों को आशीष दे। फिर एक बार मैं कल एक नए विषय के साथ आपके बीच में आऊंगा। तब तक आप प्रभु में बने रहिए। प्रभु आपका भला करे।